हेलो एवरीवन। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी के साथ। इस वीडियो में आप पूरी स्टोरी का हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। इसके साथ ही इंग्लिश स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द काइंड सोल्जर। काइंड का अर्थ होता है दयालु, सोल्जर यानी कि सैनिक। शीर्षक का अर्थ हुआ दयालु सैनिक। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वंस अ सोल्जर वेंट टू अ हॉस्पिटल। वंस यानी कि एक बार, अ सोल्जर एक सैनिक, वेंट टू अ हॉस्पिटल एक सैनिक एक हॉस्पिटल यानी कि एक अस्पताल गया। द नर्स टुक हिम टू सी एन ओल्ड मैन एंड सेड, योर सन इज हेयर। फिर क्या हुआ? द नर्स यानी कि उस अस्पताल की जो नर्स थी, टुक हिम टू सी एन ओल्ड मैन, उस सैनिक को एक बूढ़े व्यक्ति को देखने के लिए ले गई। एंड सेड और कहा, क्या कहा? योर सन इज हेयर, यानी कि नर्स ने उस बूढ़े व्यक्ति से कहा कि आपका बेटा यहाँ है। सन का अर्थ होता है पुत्र या बेटा। Heavily medicated, the old man timely saw the young soldier. Heavily medicated का अर्थ होता है भारी मात्रा में दवाई दी गई, यानी कि वह जो बूढ़ा व्यक्ति था वो बहुत ही ज़्यादा बीमार था, जिसके कारण उसे बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में दवाई दी गई थी। तो वह बूढ़ा व्यक्ति हेविली मेडिकेटेड था। द ओल्ड मैन डाइमली, डाइमली का अर्थ होता है मंद रूप से या फीके ढंग से। साव यानी कि देखा, यंग सोल्जर यानी युवा सैनिक को। तो इस सेंटेंस को हम लोग एक बार फिर से देखते हैं कि हेविली मेडिकेटेड, भारी मात्रा में दवाई दिए गए व्यक्ति ने, द ओल्ड मैन बूढ़ा व्यक्ति, टाइमली सॉ द यंग सोल्जर, उसने फीके ढंग से युवा सैनिक को देखा। ही रेज्ड आउट हिज हैंड, उसने अपने हाथ को उठाया। द सोल्जर रैप्ड हिज फिंगर्स अराउंड द ओल्ड मैन्स। रैप्ड का अर्थ होता है लपेटना, फिंगर्स यानी कि उंगली, अराउंड यानी चारों तरफ। तो फिर क्या हुआ कि सिपाही ने अपनी उंगलियां बूढ़े आदमी की उंगलियों के चारों ओर लपेट ली। ऑल नाइट द सोल्जर्स सैट देयर होल्डिंग द ओल्ड मैन्स हैंड। ऑल नाइट यानी कि पूरी रात, द सोल्जर्स सेट देयर, सेट यानी कि बैठा रहा। तो जो सैनिक था वह वहाँ बैठा रहा, होल्डिंग द ओल्ड मैन्स हैंड, बूढ़े व्यक्ति के, वृद्ध व्यक्ति के हाथ को पकड़े हुए। लेटर यानी बाद में, द सोल्जर आस्क्ड द नर्स, बाद में सैनिक ने नर्स से पूछा। आस्क्ड यानी कि पूछा। Who was that man? क्या पूछा कि वह व्यक्ति कौन था? The startled nurse replied, he was your father. Startled का अर्थ होता है चौंकी हुई, चौंकना या डरी हुई। तो जो नर्स थी वह बिल्कुल चौंक उठी और उसने जवाब दिया, he was your father। क्या कहा? कि वह आपके पिता थे। No, he wasn't, the soldier replied। अब सैनिक ने जवाब दिया कि नहीं, वह नहीं थे। The nurse asked, नर्स ने पूछा, why did you say so? क्या पूछा कि आपने ऐसा पहले क्यों नहीं बताया? यानी कि जब सोल्जर ने, सैनिक ने कहा कि वह बूढ़े व्यक्ति मेरे पिता नहीं थे, नर्स बिल्कुल हैरान हो गई और उसने कहा कि आपने ऐसा पहले क्यों नहीं बताया? द सोल्जर रिप्लाइड, अब सैनिक ने जवाब दिया, आई न्यू राइट अवे दैट देयर हैड बीन अ मिस्टेक। क्या कहा? कि मुझे तुरंत पता चल गया कि कोई गलती हुई है। बट आई ऑल्सो न्यू ही नीडेड हिज सन एंड ही वॉज नॉट देयर।
और आगे उस सैनिक ने नर्स से कहा कि बट आई ऑल्सो न्यू कि लेकिन मुझे यह भी पता था ही नीडेड हिज सन कि उसे अपने पुत्र की, अपने बेटे की ज़रूरत थी एंड ही वॉज नॉट देयर और वह यहाँ नहीं था। I came here tonight to find a Mr. Van Welters। और आगे उस सैनिक ने कहा कि I came here tonight, मैं आज रात यहाँ आया था to find यानी ढूंढने के लिए a Mr. Van Welters। किसे ढूंढने के लिए? Mr. Van Welters को। His son was killed in the war and I was sent to inform him। किल्ड यानी कि मारा गया, वॉर का अर्थ होता है युद्ध, सेंट यानी भेजा गया, इन्फॉर्म का अर्थ होता है सूचित करना या बताना। तो उस सैनिक ने नर्स से आगे कहा कि हिज सन वॉज किल्ड इन द वॉर यानी कि उनके जो पुत्र थे वह युद्ध में मारे गए थे। एंड आई वॉज सेंट टू इन्फॉर्म हिम और मैं यहाँ उन्हें सूचित करने के लिए भेजा गया था। What was this old man's name? और सैनिक ने पूछा नर्स से कि इस बूढ़े व्यक्ति का नाम क्या था। The nurse sadly replied। अब नर्स ने बिल्कुल दुखी होते हुए जवाब दिया, क्या कहा? मिस्टर वैन वेल्टर्स यानी कि मिस्टर वैन वेल्टर्स यानी वो जब बूढ़ा व्यक्ति था उसका नाम ही मिस्टर वैन वेल्टर्स था। मिस्टर वैन वेल्टर्स के ही पुत्र युद्ध में मारे गए थे। सो इट वॉज द स्टोरी। चलिए हम लोग इस स्टोरी का मोरल देख लेते हैं। मोरल है इस स्टोरी का, हेल्प समवन इन नीड। नीड का अर्थ होता है ज़रूरत, समवन यानी किसी, हेल्प यानी कि मदद। तो शीर्षक का अर्थ हुआ किसी ज़रूरतमंद की मदद करो। सो इट वॉज द स्टोरी। उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी और आपने इस स्टोरी में बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी सीखे होंगे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव एंड मोरल स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।